नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग हिंदी से नेट जेआरएफ और अन्य हिंदी से संबंधित टीचर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था या ध्वनि संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेट जेआरएफ के इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत हिंदी भाषा की स्वर्णिम व्यवस्था या ध्वनि संरचना। ठीक है, तो वर्ण क्या है? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता है, जैसे आ, का, खा, गा आदि। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो नीचे का और खा या गा आ पे हलंत लगा है, तो ये मूलतः स्वर्णिम है। ठीक है, ये अगर आप इस तरह का लिखते हैं तो ये जो है इसमें आ छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो खंड हो सकता है, तो इसका खंड नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है। कितनी मानी है? 44। ठीक है, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन। 44 में 11 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, अब इनकी हम संख्या देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है, वही अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन हिंदी में स्वीकृत हुए हैं। ठीक है, हिंदी में मूल रूप से 33 व्यंजन स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन आ गए हैं। ठीक है, हिंदी में जो 8 और स्वीकृत किए गए हैं व्यंजन, वो कौन कौन से हैं? फारसी से ला आ गया। ठीक है, ये दोनों तरफ से इस तरह बनता है। ठीक, सॉरी, मराठी से है ये ला, और फारसी से का, खा, गा, जा, फा नुक्ते के साथ। ठीक है, का, खा, जा, फा के नीचे देखिए एक बूंदी ऐसे बनी हुई है। ठीक, ये बूंदी है, नीचे देखिए। ठीक है, तो ये फारसी से हैं। वहीं अपभ्रंश से ढा, ढा, 2 वर्ण। ठीक है, चलते हैं आगे। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत हैं। कौन कौन से? छत्रंग, ज्ञा। ठीक है, कौन कौन से? छत्रंग, ज्ञा। ठीक है, ये आपके 41 व्यंजन के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो इस प्रकार व्यंजन 45 हो गए, स्वर 41 हो गए, अयोगा 2 हो गए। ठीक है, ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी भाषा की 58 ध्वनि हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की कुल संख्या कितनी है? 58। ठीक, कुल अगर पूछे को हिंदी भाषा की कुल संख्या तो कितनी? 58। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर का परिचय देखते हैं। तो जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वर के भेद देख लेते हैं। स्वर के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। ठीक है, ठीक, उत्पत्ति के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है? मूल स्वर। ठीक, अब मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर से होती है वह ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या है? जो बिना किसी दूसरे की सहायता से, ठीक है,
होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं या मूल स्वर। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर सिर्फ 4 ही होते हैं, आ, ई, उ और ऋषि, ये चारों। ठीक है, यही मूल स्वर है जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। अब दूसरा होता है संधि स्वर। ठीक है, स्वर के 2 भेद उत्पत्ति के आधार पे। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा संधि स्वर। मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, ओ, औ, ये संधि स्वर हैं। ठीक है, अब संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक, कितने? स्वर के 2 भेद उत्पत्ति के आधार पर, फिर दूसरा संधि स्वर के 2 भेद। ठीक है, तो संधि स्वर के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला देख लीजिए, एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर से मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, अब बड़ा आ जो है, आ, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनता है। ठीक है, और बड़ी ई और ई मिलके ई बनता है। ऊ जो है, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ। ठीक है, ये तो हो गया संधि स्वर का पहला भेद। और दूसरा, 2 अलग अलग स्वर के मिलने से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, कौन स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे बनता है? 2 अलग अलग स्वर के मिलने से संयुक्त स्वर बनता है। संयुक्त स्वर कितने? 4, ए, ओ, औ। ठीक है, तब एक जो बनता है आ और ई से बनता है। ठीक है, और आ, ए से ए बनता है। ठीक, ओ की संरचना आ, ऊ से बनता है, वहीं औ की संरचना आ, ओ से। ठीक है, ये तो हमारा स्वर हो गया। ठीक, फिर एक बार आप मोटा समझ लीजिए। स्वर के 2 भेद उत्पत्ति के आधार पर, मूल स्वर, संधि स्वर। ठीक, मूल स्वर कौन से होते हैं? 4, जो बिना किसी और की सहायता से बनते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, ऋषि। दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला, जो मूल स्वर से उसी मूल स्वर में मिलने से बनते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ। और दूसरा, अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं, ए, औ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्वर उत्पत्ति के आधार पे। ठीक, वहीं उच्चारण मात्रा के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, ऊपर जो स्वर के भेद थे वो उत्पत्ति के आधार पे थे, ये जो है उच्चारण के मात्रा के अनुसार है। ठीक है, तो स्वरों के यहाँ भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? लघु स्वर, गुरु स्वर। ठीक, तो लघु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। ठीक है, वहीं गुरु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, अब ये एक नोट देख लीजिए। सब मूल स्वर लघु स्वर होते हैं। ठीक है, और सभी संध स्वर गुरु होते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर 4 हैं तो वो लघु स्वर होते हैं, और सभी संधि के 2 भेद, संधि स्वर के 2 भेद होते हैं तो वो गुरु स्वर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण को जो है अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।